नमस्कार दोस्तों, यह प्राइक चैनल आपको स्वागत करता है। आज एक गंभीर विषय पे हम लोग डिस्कस करेंगे। जो बात है वो कुंडलिनी या लाइफ फोर्स। तो हमें ज़्यादातर व्यक्ति को इस पृथ्वी के आने के बाद जो दुख में जीता है उसको, ये ज़्यादातर से जो दुख में जीता है, सुख में जो जीता है उसका कम होता है, लेकिन ज़्यादातर दुख में जीता है। उससे कि हमको क्यों दुख मिला, कैसे इस दुनिया में आके दुख मिला है। तो आदमी धीरे धीरे सोचने लगे इस दुख से कैसे परित्राण किया जाए या बचा जा सके। तो जिसके लिए आदमी पूर्व जन्म से सोचते सोचते ये पाया कि ये एक ऊपर में कोई है, भगवान है, उसका दुनिया हमेशा सुख ही सुख है। तो हम लोग इस दुनिया में आते बार बार जन्म लेते हैं। तो उस दुनिया में जब भगवान की दुनिया में जब चले जाएंगे तो सुख ही सुख है। तो भगवान को पा लेंगे। तो ये भगवान क्या है, भगवान शब्द तो बारे में है, भगवान की पहले था, ये बात तो परमात्मा है। तो परमात्मा को कैसे पाया जाए, परमात्मा की दुनिया में कैसे जाया जाए या जिया जाए। तो जिसके लिए बहुत सारे धर्म हुए हैं, जैसे हरि कीर्तन, पूजा पाठ, दान दक्षिणा, ध्यान। लेकिन जो भी हो, जो भी करे, हम लोग जो भी मार्ग से जाए, सबका एक ही उद्देश्य है कि हमारे जो लाइफ फोर्स है, जिसको हम कुंडलिनी कहते हैं, लाइफ फोर्स को ऊर्ध्वगामी करना। लाइफ फोर्स या आत्मा, उसको परमात्मा के साथ मिला देना है। तो ऐसे तो आत्मा परमात्मा तो एक ही है। आत्मा क्या है, इसका ऊपर एक वासनस का लेयर है, जिसके लिए इसको हम लोग जीवात्मा व सूक्ष्म शरीर कहते हैं। तो हम आदमी जब मरता है तो शरीर से ये सूक्ष्म शरीर निकल जाता है, क्योंकि इसका आत्मा के ऊपर बसना होता है। ये सूक्ष्म शरीर जब बसना नहीं होगा तो आत्मा जो है, आत्मा तो एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है, जिसको हम कहते हैं कि इलेक्ट्रो बायोमैग्नेटिक एनर्जी। और ब्रह्मांड में जो रहता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। तो दोनों एनर्जी सेम है। शरीर में एक बार जो घुस गया एनर्जी, उसका ऊपर बसनस का लेयर है। उसी लेयर के लिए आदमी मरने के बाद उसी लेयर के लिए ऊपर जा नहीं सकता, इस दुनिया में घूमता रहता है, फिर दोबारा जन्म लेता है उसी बसनास के लिए। तो अगर बसना हट जाए तो ये ऊर्जा या ये आत्मा या ये एनर्जी, ब्रह्मांडीय जो एनर्जी है, उसका साथ ये मिल जाएगा। तो इसीलिए सबका उद्देश्य है कि इस एनर्जी को विदाउट बसनास को गिरा के या कम करके इस एनर्जी को ऊपर उठा दे, ऊपर सर के ऊपर से निकाल दे। तो बात है कि सर से ऊपर से निकाल दे, मतलब सर में क्या है, सर में एक है सहस्त्र चक्र है। एक्चुअल में हमारा पूरा बॉडी में 112 चक्रास है। उसमें से 7 मेन चक्रास है। जैसे नीचे से है मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, और सिर के ऊपर है सहस्त्रार, या उसको मेडिकली जिसको कहते हैं सेरिब्रम। तो इसमें हमारा जितना बसनास है, सब बसनास गिरा हुआ होता है, बसनास रहता है। तो ये बसना के लिए जो उन लोग का जो ऊर्जा है, एनर्जी है, ये एकदम ऊपर से निकाल नहीं सकता, क्योंकि नीचे इतना बसनास है। उसी बसना, सबसे ज़्यादा जो बसना है, उसी को लेके ये आत्मा निकल जाता है, दोबारा उसी बसना लेके जन्म लेता है। लेकिन ये बसना जब कम हो गया, कम हो जाएगा, लगभग ख़त्म हो जाएगा, पूरा ख़त्म तो नहीं होगा जब तक ये शरीर है, ख़त्म जब हो जाएगा तब ये एनर्जी सहस्त्रार से निकल जाएगा। सहस्त्र चक्र जो सेरिब्रम है, इससे निकल जाएगा। और जाने के बाद ये एक रफ्तार पकड़ लगा। इसका रफ्तार जो है लगभग लाइट की बराबर, या कभी लाइट की स्पीड से भी थोड़ा सा ज़्यादा है। इसी रफ्तार पकड़ लगा और जाके ये ब्रह्मांड का जो मैग्नेटिक एनर्जी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, उसी के साथ ये अपना शरीर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी
उसका साथ समाहित हो जाएगा। तो ये जो एनर्जी, ये एनर्जी इसका जो मेन भाग है, ये एनर्जी पूरा शरीर का ये लाइफ फोर्स है। ये मेनली जो नीचे जो मूलाधार चक्र करते हैं, या हम लोग गुदाधार से थोड़ा सा ऊपर, उसमें एक स्थान है जिसको मूलाधार चक्र कहते हैं। उसी में पूरा मेन, उसका मेन भाग उसमें गिरा हुआ रहता है। मेन भाग मतलब पूरा ये पावर हाउस कह सकते हैं, उसमें गिरा हुआ रहता है। और उसमें एक्चुअली उसमें 3 नाड़ीज का, नाड़ी मतलब इम्पल्स सर्कुलेटिंग पाथ, जैसे एयर ट्रैफिक पाथ होता है ना, एयर ट्रैफिक तो हम लोग आँख से देखते नहीं, ऐसे ये इसको भी हम देख नहीं पाते नाड़ीज को, लेकिन इसमें इम्पल्स फ्लो करता है। जो नर्व्स है, नर्व्स के ऊपर तो इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्लो करता है, ब्रेन से वो रिलीज होता है। और जो मैग्नेटिक इम्पल्स है, फ्लक्स है, या आपका वासनास की जो फ्लो है, वो इसी नाड़ी से फ्लो करता है। तो टोटल हमारे शरीर में तो 72,000 नाड़ी है। उसमें मेन नाड़ी है तो 3, इरा पिंगला सुषुम्ना। इरा पिंगला रीढ़ की हड्डी के दोनों साइड से, स्पाइनल कट के दोनों साइड से मुड़ता हुआ आके मूलाधार चक्र तक आते हैं। और उसी में मूलाधार चक्र में एक सेंट्रल पाथवे है जो भी अटैच होता है, उसका नाम है सुषुम्ना। तो पूरा ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में जो पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इसी में हम लोग का ये पूरा ये लाइफ फोर्स एनर्जी मूलाधार चक्र में गिरा हुआ रहता है। तो जब ये बसना कम हो जाएगा, ये चक्रस जो है, चक्रस एक्चुअली ये सब कुछ बाधाइयाँ हैं, बाधा है, रेजिस्टेंस है। तो हम लोग बसना लगभग ख़त्म जैसे ही हो जाएगी, ये 0 तो नहीं होगा लेकिन लगभग ख़त्म। तब क्या होगा, ये बाधा जब हट जाएगा तो ये जो एनर्जी है ये सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर से जाएगा, ऊर्ध्वगामी हो। ये चक्रस को सब भेद करके ऊपर में जो सहस्त्र चक्र है, सेरिब्रम, उसे निकल जाएगा। तो उसे निकल जाने से और कभी दुनिया में जन्म लेना नहीं होगा, क्योंकि ये सहस्त्र से निकल जाने से मोक्ष लाभ हो जाता है। तो सहस्त्र से निकल जाने से क्या होगा, सहस्त्र से कब निकल, जब ये पूरा स्पीड रफ्तार पकड़ लेगा, पूरा ये 7 चक्र का बाधा जब हट जाएगा तो अब ये स्पीड पकड़ लेगा। जैसे एक पानी का फ्लेक्सिबल पाइप रहता है ना, उसमें जब देखिएगा जब उसमें फोर्स नहीं है तो धीरे से घूम के पानी नीचे गिरता है, लेकिन उसी पाइप को जैसे आप कस कर पकड़िएगा, उसका रास्ता छोटा हो जाएगा, तो उसी पाइप का पानी, रबर पाइप का पानी स्पीड ज़्यादा होगा, ऊपर में ज़्यादा दूर तक जाएगा। जैसे बिल्डिंग बनाते हुए छोड़ता है ना, वही सेम चीज़ है यहाँ भी, वो रफ्तार पकड़ लेगा। तो इसीलिए ये जो मेन जो लाइफ फोर्स है, एनर्जी, ये जो इरा पिंगला में कुंडल जैसा होके यहाँ गिरा हुआ रहता है, उसी शक्ति को कुंडलिनी शक्ति है। कुंडल है इसीलिए है कि कुंडल नाम का, कुंडल का मतलब होता है कि एक गड्ढा या कुआं, उसमें गिरा हुआ है। वो कुआं कौन सा है, मूलाधार चक्र। दूसरा है कुंडल, कुंडलिनी। कुंडल मतलब ये जो इरा पिंगला नाड़ी, ये कुंडल मर के घूम घूम के जाके मूलाधार चक्र में अटैच हुआ है, इसीलिए भी इसको कुंडलिनी कहते हैं। तो यही शक्ति, कुंडलिनी एक शक्ति, एक लाइफ फोर्स है। आदमी तो सोचता है कि ये कोई अलौकिक है कुंडलिनी, लेकिन कोई अलौकिक नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सॉरी हम लोग सॉरी तो बायोलॉजी है, इसलिए बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये एनर्जी है, ये फोर्स है, ये घूम के वहाँ मूलाधार चक्र में रहता है। तो यही 7 चक्र भेद करके जब ऊपर चला जाएगा, 7 चक्र भेद कर लिया मतलब उसको रफ्तार आ गया, फोर्स आ गया, तो वही हाई स्पीड रफ्तार उसको मिल गया, तो सहस्त्र से निकाल गया, मतलब सेरिब्रम से निकाल गया, तो ब्रह्मांड में जाके वो ब्रह्मांड की जो ब्रह्मांडीय जो एनर्जी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, इसी के साथ ये एनर्जी मिल गया। मिल जाने से दोबारा जन्म लेना नहीं होगा। उसका एग्जाम्पल जैसे हम देते हैं, इलेक्ट्रिक का जो बल्ब जलता है, फेज है, न्यूट्रल है, फेज से आके एक बल्ब जलता है, न्यूट्रल से निकल जाता है, वो न्यूट्रल फिर एक तो बल्ब में घुसता है, वो बल्ब जलता है, फिर उसी का न्यूट्रल से निकल जाता है। जो बल्ब जितना है, ये बल्ब जितना है, ये सब शरीर है, और जो इलेक्ट्रिसिटी पास होता है वही आत्मा है, वही एनर्जी है। फिर वो नया एक बल्ब में घुसेगा, जलेगा, फिर न्यूट्रल होकर निकल जाएगा।
अब न्यूट्रल होकर जो निकल गया इलेक्ट्रिसिटी, वही इलेक्ट्रिसिटी अगर दूसरा बल्ब में नहीं लगाएंगे, दूसरा बल्ब में नहीं घुसेगा, तो वही न्यूट्रल लाइन जाके जो फाइनल न्यूट्रल लाइन है उसी के साथ अटैच हो जाएगा, जहाँ से वही फाइनल न्यूट्रल जाके अर्थिंग हो जाएगा। उस न्यूट्रल लाइन को कभी धुन नहीं पाएगा, उससे कभी बल्ब जल नहीं पाएगा। तो हम लोग का साथ में भी ये एनर्जी भी यही बात है। अगर ये बसनेस गिर गया, लगभग ख़त्म हो गया, तो ये बसनेस ख़त्म हो जाने से ये एनर्जी रफ्तार पकड़ता है, ऊपर से सहजता से निकल जाते हैं, तो जन्म लेना नहीं होगा। तो यही है कुंडलिनी और ये है लाइफ फोर्स। तो हम लोग का हर धर्म बोलिए, हरि कीर्तन बोलिए, पूजा पाठ बोलिए, ध्यान बोलिए, जो बोलिए, उसका मेन उद्देश्य है कि हमको वासनास को कम करना। वासनास जब कम हो जाएगा, ख़त्म तो होगा नहीं कभी, जब ये शरीर जिंदा है, वासनास एकदम जब कम हो जाएगा, तब ये लाइफ फोर्स एनर्जी उस सुषुम्ना नाड़ी से ऊर्ध्वगामी होगा, और होकर जब सहस्त्र से निकल जाएगा तो हम लोग का मुक्ति हो जाएगा और दोबारा जन्म लेना नहीं होगा। और जब ये वासनाएं रहता है, ज़्यादा रहता है, खासतौर से सबसे ज़्यादा ही रहता है, ये पूरा वासना में सबसे ज़्यादा जो वासना है, जिस चक्र में है वो वासना, उसी चक्रास में जाके पूरा एनर्जी इकट्ठा होकर मृत्यु का टाइम, मृत्यु के समय में उसी चक्र से निकल जाता है, वही वासना लेके, उसी वासना एनर्जी के ऊपर वो लेयर बहुत हेवी होकर आत्मा निकल जाता है। तो उस वासना के लिए नेक्स्ट जब जन्म होगा, वही आत्मा वो शरीर ढूंढेगा, जिस शरीर से उस वासना फुलफिल हो सकता है, उसी शरीर में, मतलब उसी गर्भ में, उसी माँ का उसी गर्भ में जाके वो एनर्जी फिर घुस जाता है, फिर दोबारा जन्म लेता है। तो यही है कुंडलिनी शक्ति। तो इसलिए हर धर्म का हर सबका उद्देश्य है कुंडलिनी को जागरण करना, मतलब ये लाइफ फोर्स या इलेक्ट्रोबायोमैग्नेटिक एनर्जी को राइज करना, राइज करके सहस्त्र से सेरिब्रम से निकाल देना, यही हमारा उद्देश्य है। ये साइंटिफिकली है। तो पुराने जो ऋषि मुनि थे, ये लोग ये सब चर्चा करके आध्यात्म निकाला था। आध्यात्म एक प्रोसेस है, हाँ, उसमें प्राणायाम, ध्यान, ये सब आगे हम बताएंगे इसको क्या चीज़ है, ये सब था। लेकिन ये साइंस है, विज्ञान है, जो बहुत आदमी ये सब समझ नहीं पाए, इसलिए आध्यात्म का नियम लेके एक धर्म निकाल ले, उसी में ये सब नियम करने लगा। धर्म में क्या नियम निकाल लिया और मानने लगा कि ऊपर में कोई है, हम लोग को दिख रहा है, हम लोग को पाल रहा है, कोई है भगवान, उसी पे जाके हम लोग चले जाएंगे, मानने लगा, जाना नहीं। लेकिन आध्यात्म में जो है कुंडलिनी जागरण, इसमें जानना है। ये कुंडलिनी जब जागरण होता है, लाइफ ऊर्ध्वगामी होता है, उसमें बहुत कुछ सिम्टम्स से आपको मालूम पड़ता है। शरीर से निकल जाता है, ऊर्ध्वगामी होता है, वहाँ जाके मिल जाता है, आपको सब महसूस होगा। ऐसे महसूस नहीं, मतलब दिल भर गया, ऐसा नहीं है, आपको शरीर में उसका सिम्टम्स आएगा। बहुत कुछ होता है, परिवर्तन, डीएनए भी चेंज होता है। जब आगे हम बताएंगे, ये सब बहुत हाई साइंस है, आगे बताएंगे, ये प्योरली साइंस है। तो साइंस समझ में नहीं आया आदमी, तो पुराने आदमी को, तो शिक्षित तो था नहीं, अभी भी आदमी को समझ में नहीं आता है, तो इसीलिए धर्म करने लगा, हरि भक्ति धर्म, पूजा पाठ करने लगा, मानने लगा, जानने लगा नहीं, जाना नहीं, ये सब मानने लगा। लेकिन कुंडलिनी जागरण से आपको जान जाएंगे, आप जान जाएंगे, आपको जानना है। तो यही है, इसका आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी आज के लिए इतना ही है। तो आप लोग अगर ये वीडियो को अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, बेल आइकन का ऑल में भी टच कीजिए। और कुछ क्वेश्चन है, जवाब है, जानना है, कुछ से कुछ डाउट है, सब क्वेश्चन पूछिए कमेंट पे, हम जितना दूर हो सके जवाब देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।